brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मणिपुर, यहाँ के हालात को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालात खराब होते जा रहे हैं। मणिपुर में हालात ऐसे बिगड़े हैं कि एक बार फिर सरकार के माथे पर बल आ गया है। लगातार खबरें आ रही हैं कि उग्र भीड़ और स्थिति को काबू में करने के लिए अब सुरक्षा बलों की नई टुकड़ी को रवाना करने की खबर है। इससे पहले जानकारी यह है कि 17 नवंबर को सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हुई और एक घायल हो गया। हिंसा की ताजा घटनाओं के कारण ही सूत्रों ने बताया है कि केंद्र सरकार ने मणिपुर में सीएपीएफ की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेजने का फैसला किया है। राज्य में चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए केंद्र मणिपुर में 5000 से अधिक जवानों को तैनात करेगा। गृह मंत्रालय ने इससे पहले अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां मणिपुर भेजी थीं। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ भीषण मुठभेड़ में कम से कम 11 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए थे। अत्याधुनिक हथियारों से लैस उग्रवादियों ने जिरीबाम जिले के जोकुर धोर में बोरो ब्रेका पुलिस स्टेशन और उससे सटे सीएपीएफ कैंप पर धुआंधुंध गोलीबारी की थी। भीषण मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने अत्याधुनिक हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी जब्त किया। सूत्र कहते हैं कि मणिपुर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की जिन 20 कंपनियों को भेजने का आदेश दिया गया है, उनमें सीआरपीएफ की 15 और सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की 5 कंपनियां शामिल हैं। मणिपुर के जिरीबाम जिले में एक व्यक्ति की मौत और एक व्यक्ति घायल हुआ है। मृतक की पहचान 20 साल के एक युवक के रूप में हुई है। खबर है कि उग्र भीड़ और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से गोलीबारी की गई थी। जिस तरह से मणिपुर में हालात बिगड़ रहे हैं और लगातार सरकार मीटिंग दर मीटिंग कर रही है और जिस तरह से सीएपीएफ की कंपनियां वहां लगातार बढ़ाई जा रही हैं और भेजी जा रही हैं, उससे एक बात साफ समझ में आ रहा है कि नॉर्मल रूटीन जिस तरह से रखने की कोशिश की जा रही है, उससे कम से कम यह हालात संभलते हुए नहीं दिखते हैं। अब ऐसे में सरकार इस मामले पर कितनी गंभीरता से जुटी हुई है, ये तो इसके सामने आने वाले परिणामों से पता चलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।